हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सम सीखे हैं, समीप सीखे हैं, समीप सीखे हैं। क्या सम में और कुछ फार्मूला हो सकता है? रुको जरा, बिल्कुल हो सकता सबर है। करो। तो चलिए एक वीडियो में ना सारे सम का जितना भी फार्मूला है सबको सीखते हैं। Oh my बढ़िया मजा आएगा ना फिर। God! चलिए। तो Wow! हम क्या सीखेंगे? तो ये फार्मूला सीखेंगे, पहले सम सीखेंगे, फिर समीप सीखेंगे, फिर समीप सीखेंगे, फिर सम प्रोडक्ट सीखेंगे, फिर सम स्क्वायर सीखेंगे, फिर सम एक्स टू एम वाई टू सीखेंगे, फिर सम एक्स टू पी वाई टू सीखेंगे, फिर सम एक्स एम वाई टू सीखेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो पहले सम से शुरू करते हैं। तो सम से तो वो बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है। तो ये जी यूज नो कि सम हम किसी चीज को सम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम सम फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं। ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ। ओके। तो सम फॉर्मूला में लगाता हूँ। ठीक है। सम फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपली रेंज दे देना है। सपोज मुझे क्वांटिटी का पूरा सम चाहिए, मेरा टोटल कितना क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का रेंज दे के मैं एंटर किया तो देखो उसका सम आ गया। ठीक है। तो सिंपली सेम एज मैं टोटल पे अगर सम करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू सम करूंगा। फिर उसके बाद हमें रेंज दे दूंगा, रेंज दे के एंटर, इसका सम आ गया। ठीक है। तो आप तो ये सम पढ़ चुका है, ये तो इजी है आपके लिए। ठीक है। तो चलिए हम मूव होते हैं सम प्रोडक्ट पे। सम प्रोडक्ट एंड सम स्क्वायर। तो सम प्रोडक्ट क्या होता है? सम प्रोडक्ट का नाम पे क्या छुपा है? देखो, सम एंड प्रोडक्ट दो वर्ड है, उसको कंबाइन करके दी हुई है। मतलब ये क्या करेगा ना, दोनों का काम करेगा, सम का काम भी करेगा, प्रोडक्ट का काम करेगा, है ना। तो सपोज ना इधर मेरा रेट है, इधर क्वांटिटी है। तो मुझे निकालना है ये टोटल कितना क्वांटिटी होगा। सपोज मैं अगर इधर टोटल क्वांटिटी ऐसे निकालूंगा तो रेट इनटू क्वांटिटी, ये हमारा नॉर्मल है ना। एक रेट इंटू क्वांटिटी जितना है मेरा टोटल प्रोडक्ट का क्वांटिटी आ जाएगा उस कंपनी में। ठीक है। तो मैं इसको एंटर करके क्या किया ना, उसको मैं ड्रा कर देता हूँ। ड्रैग किया। ठीक है। तो इसको तो मैंने ड्रैग कर दिया। फिर उसके बाद क्या करूँगा ना, इधर नीचे सम ऐड करके फिर उसका सम टोटल निकालूंगा, क्या होगा ना, ये मेरा हो गया 58,550। ठीक है। लेकिन हम इतने करने की मतलब अलावा हम क्यों ना एक ही फंक्शन से यूज कर ले सम प्रोडक्ट। ये सम भी कर देगा और प्रोडक्ट भी कर देगा। ठीक है। तो इसको हम नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 58,550। तो चलिए हम सम प्रोडक्ट यूज करके उसको करते हैं। ठीक है। तो आ गया सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट को सिंपली आर चाहिए। ठीक है। पहले हम रेट दे देते हैं उसको, पहले आ रहे, फिर सेकेंड में दे देते हैं क्वांटिटी। तो उसके बाद एंटर, देखो है ना मैजिक, 58,550, है ना। तो इसको हम एक ही एंटर प्रेस करके ले आए एक ही फॉर्मूला पे। ठीक है। तो फिर उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं सम स्क्वायर। तो सम स्क्वायर क्या है ना, सम स्क्वायर है ये जो दो नंबर दी हुई है, नंबर वन एंड नंबर टू, इनका स्क्वायर का सम। ठीक है। स्क्वायर का सम मीन्स देखो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं इधर पाँच लिया, पाँच, ये आपका शिफ्ट एंड सिक्स मारोगे ना तो ये जो आ जाएगा ये साइन, ये है अब तुम्हारा स्क्वायर। सपोज मेरा ये पहला डिजिट का स्क्वायर एंड प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। ठीक है। छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस, फिर उसके बाद नंबर टू, इसका स्क्वायर। ठीक है। शिफ्ट सिक्स, शिफ्ट सिक्स मारोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। इसका स्क्वायर एंड टू। अगर हम एंटर करते हैं क्या होता है, 34। 34 मीन्स फाइव का स्क्वायर कितना होता है, 25, एंड थ्री का स्क्वायर 9, 25 9 34 आ गया सम स्क्वायर। तो हम ऐसे क्या मैनुअल कैलकुलेट किए, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं ना, सम स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं सम स्क्वायर। तो सम स्क्वायर यूज किए। ठीक है। सम एस क्यू। ठीक है। सम स्क्वायर और नंबर वन एंड नंबर टू, एंटर, देखो 34 आ गया, है ना। फिर उसको फिर से सेकंड वाला पे यूज करते हैं। ठीक है। सम स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का रेफरेंस दे दिया, सेकंड का दे दिया, थर्ड का दे दिया, एंटर दे दिया। फिर उस और एक ये कर लेते हैं लास्ट वाला, सिक्स को दे दिया, थ्री को दे दिया, कॉमा थ्री को दे दिया, कॉमा फोर को दे दिया। तो वो क्या किया, एंटर, देखो सबका ये सम स्क्वायर निकाल दिया। पहले उसका स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद वो सारा स्क्वायर को सम कर दिया। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सम इफ एंड सम इफ्स। तो सम इफ्स तो मैं पहले ही दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग शायद देखे होंगे उसको। ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है। ये बहुत ही इजी फंक्शन है। सिंपल हम इधर क्या निकालेंगे, क्वांटिटी, टोटल, टोटल क्वांटिटी कितना है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है कंपनी किंगस्टन एंड आइटम रैम में कितना क्वांटिटी है। तो इज इक्वल टू, चलिए समीप्स लगाते हैं, समीप्स। ठीक है।
सम इफ लगाएंगे, सम इफ लगाने के बाद सम रेंज, मुझे क्वांटिटी को सम करना है, दे दिया मैंने सम रेंज, ठीक है। सम रेंज इसको मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद कॉमा देना है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मेरा कंपनी, पहले मैं कंपनी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंपनी का रेंज सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद किसको दूंगा ये रेफरेंस, किसको दूंगा, कंपनी का नाम मेरा जो H1 कॉलम पे जो है, राइट, H1 कॉलम पे। तो H1 कॉलम पे क्या है मेरा, कंपनी, तो इधर मैं सिंपली लिख देता हूँ H1, उसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है, फ्रीज कर दिया। फिर कॉमा, और उसके बाद क्या करना है मुझे, क्राइटेरिया रेंज 2 देना है। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारे, आइटम, ठीक है। मैं आइटम को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या किया, मैं इसको फ्रीज कर दिया। और आइटम कहाँ है मेरा, I1 सेल पे, सॉरी I2 सेल पे, राइट। तो इसको मैं देता हूँ I2 सेल। हाँ, ये H2 सेल पे है, जो हमारा पहला वाला था ना कंपनी नेम, ये मेरा H2 सेल पे है। तो एंटर, तो देखिए ये आ गया मेरा 40, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 40। तो इसीलिए हम क्या किए ना, इसको सॉमिप्स फंक्शन फंक्शन के यूज करके हम इसको निकाले, ठीक है। तो चलिए इसमें ना टोटल निकालते हैं। टोटल मीन्स क्या ना, ये उसका जो प्रोडक्ट है टोटल, ठीक है। ये कितना कितना मेरा क्वांटिटी है, इज इक्वल टू सॉमिप्स, सॉमिप्स लगाए, फिर उसके बाद सम रेंज। तो हम तो ये टोटल को सम करेंगे ना, सम रेंज दे दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या दूंगा, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज ये ले मेरा कंपनी क्राइटेरिया रेंज हो गया, ठीक है। कॉमा, और कंपनी का इधर दे देता हूँ मैं किंगस्टन, ये मेरा रेफरेंस दे दिया, ठीक है। कॉमा, फिर उसके बाद मेरा आइटम हो गया क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 को मैंने फ्रीज करके फिर दे दिया आइटम, आइटम एंटर। तो ये उसका सम हो गया 18,550, ठीक है। तो ये करके सम करके हम निकाल लिए। तो फिर ये हम रेट निकालते हैं, ठीक है। ये जो रेट है, ये रेट निकालते हैं ये दो क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो इज इक्वल टू समिप्स, समिप्स किया है, उसके बाद रेट दे दिया हमने राइट सम रेंज पे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे मैंने दे देता हूँ कंपनी, कंपनी दे दिया, फिर कॉमा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम आइटम ले लेते हैं, कौन सा आइटम है, एंड इस पे आइटम का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अच्छा समझ गया। इधर इधर क्या हुआ ना, हमने नहीं दिया है आई, कंपनी का नेम नहीं दिया है, ठीक है। कंपनी का नेम हम दे देते हैं ये किंगस्टन, एंटर। देखो 1900 आ गया, ठीक है। तो ऐसे यूज करके ऐसे हम सौमिप सौमिप्स यूज करते हैं, ठीक है। सौमिप का सिंपल, हम तो इधर पूरा सौमिप्स ही यूज किया। सौमिप का सिंपल फंडा है, जो सिंगल क्राइटेरिया जब होगा वो सिंगल क्राइटेरिया पे यूज होगा, और सौमिप्स कहाँ यूज होगा ना, मल्टीपल क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो चलिए हम ये पहले फंक्शन सीखते हैं, सम एक्स टू एम वाई टू। ये सम एक्स टू एम आई टू, ये सारी चीज़ क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकली फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए पहले फॉर्मूला को हम यूज करके देखते हैं। देखो, पहले ये जो सम एक्स टू एम वाई टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम एक्स टू क्या है, मतलब एक्स का पावर 2 है, एम मतलब माइनस है, एंड वाई टू मतलब वाई का पावर है। तो ऐसे जैसे मैंने इसको इधर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए हम ये जो दो नंबर है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला, सम एक्स टू एम वाई टू, लग गया फॉर्मूला। तो पहला आर में मेरा कौन होगा, एक्स का, ये है, कॉमा, सेकेंड वाला ये है, एंटर, ये आ गया 16। तो चलिए हम ये फॉर्मूला के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, पहला एक्स टू दे दिया, फिर उसका पावर क्या देंगे ना, शिफ्ट 6 पावर हो गया ये, प्लस फिर से सेकेंड नंबर शिफ्ट 6, ये हो गया पावर 2, एंटर। एक मिनट, इधर हम प्लस कर दिए, ये होगा माइनस, है ना। देखो 16 आ गया। तो कैसे किया ना, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर है 9, तो 25 माइनस 9 16 है। तो लेकिन हमें जो इधर इक्वेशन सॉल्व किया है राइट साइड वाला RHS वाला, तो उसको भी लेके सॉल्व करते हैं। तो 5
5 + 3, इसको ब्रैकेट में करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट में रखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट साइन देगा, एस्ट्रिक साइन इनटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 5 - 3, तो वो कैसे क्या आता है देखो 16। देखो तो ये फंक्शन कैसे यूज होता है पता चल गया, वो ऐसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव होते हैं। सम एक्स टू पी वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू में सेम। तो देखो x² + y² इक्वल टू x + y² - 2xy। ठीक है, इसका अपोजिट इधर था x² - y², इधर x² + y²। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। तो सिंपल यूज करते हैं सम एक्स टू पी वाई टू। ठीक है, सम एक्स टू पी वाई टू यूज किए, उसको भी सेम दे देंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर कॉमा, देखो 90 दे दिया। चलिए हम ये इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, Shift 6 स्क्वायर प्लस, हाँ, नंबर 2 शिफ्ट, इसका हो गया स्क्वायर, एंटर। देखो ये भी 90 दे दिया। ठीक है, तो उसका जो राइट साइड वाला उसको भी सॉल्व करते हैं उसके द्वारा। ब्रैकेट स्टार्ट, 9 + 3, उसका स्क्वायर दे देते हैं 2 - 2xy। 2xy मीन्स 2 × x × y, एंटर। देखो 90 आ गया। तो ये था मेनली सम एक्स टू पी वाई टू का फॉर्मूला। तो चलिए सम एक्स एम वाई टू का फॉर्मूला सीखते हैं। सम मतलब x - y का होल स्क्वायर है ये फॉर्मूला। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो सिंपली उसको हम क्या करेंगे ना, एक्स सम एक्स हाँ, सम एक्स एम वाई टू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, पहला नंबर को दे देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को दे देंगे, एंटर। तो वो क्या किया, ऐसे इक्वेशन को ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, इसको रेफरेंस लेता है ये फॉर्मूला। तो चलिए ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हम सम के सारे फंक्शन को कवर अप कर लिए इस पे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नया बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।